हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे और इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है और सभी वीडियोस इम्पोर्टेंट है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप बैठ रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंप्लीट आप आंसर कर पाएंगे। 100% क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाएंगे। प्रोज के सभी चैप्टर अपलोड कर चुके हैं और एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज भी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, पढ़ लें। इसके अलावा आप क्लास 10 के पोइट्री के अंतर्गत सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज सब कुछ मैं चैप्टर के डिटेल में हमने किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडर से वो हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं और उनके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं मीनिंग के हमने सब कुछ डिटेल में किया है, आप पढ़ सकते हैं और उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के अंतर्गत इंडेफिनिट आर्टिकल और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ से यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में यानी क्लास 6, 7, 8, 9 या 10 या 11 या 12 में पढ़ रहे हैं तो भी ये एक कॉमन वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल होते हैं 3। वैसे आर्टिकल होते हैं 2। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत आते हैं ए, एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल दी। दूसरा आर्टिकल क्या होता है? दी आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 आर्टिकल हो जाते हैं। कौन? ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 आर्टिकल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज ऑफ ए, यानी यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, आइए जान लेते हैं। जिस नाउन्स का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन से आरंभ हो और उनका उच्चारण भी व्यंजन ध्वनि से हो, उससे पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। यानी उच्चारण क्या होता है? व्यंजन ध्वनि से हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग किया करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज ए बर्ड। तो यहाँ पर जो बर्ड है, बर्ड शब्द किससे आरंभ हुआ है? बा से। इसका उच्चारण क्या है? बा है। और इंग्लिश का क्या है? ये कॉन्सोनेंट भी है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए इस नाउन के पहले किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दैट इज ए हॉर्स। तो हॉर्स में जो है, हॉर्स किससे शुरू है? हॉर्स शब्द किससे? एच से। और एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट होते हुए इसकी आवाज़ क्या होती है? साउंड कैसी है? तो हिंदी के अक्षर साउंड क्या है? हा साउंड आ रही है। तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है
दिस इज ए पेन। तो पेन किससे, कॉन्सोनेंट पी है और इसका साउंड भी पा है, तो इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दैट इज ए चेयर, और चेयर में जो चेयर वर्ड है इसका कॉन्सोनेंट यानी इसकी साउंड क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट है, सी से है, और इसकी साउंड क्या है, चा साउंड है। तो चा हिंदी के अक्षर चा से साउंड शुरू होती है, तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक बात और याद कर लें, जैसे यद, जैसे वन, अभी आगे और बताएंगे, थोड़ा बताते हैं सारन थोड़ा बहुत। यानी जैसे 1 रुपी नोट दिया है, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट दिया हुआ है, तो इसके पहले 1 रुपी नोट, इसके पहले अब यहाँ वाह उच्चारण हो जाए, 1 पढ़ेंगे तो यहाँ वाह के अनुसार इसके, जैसे आई हैव, हम बोल दें आई हैव, जैसे आई हैव ए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, मेरे पास 1 रुपए का नोट है। तो यहाँ पर 1 के पहले किसका प्रयोग किया गया है, ए का। अब यहाँ भले ही 1 के पहले, यानी 1 के पहले ओ वोवेल हो, लेकिन इस यहाँ पर जो साउंड, हिंदी का साउंड जो होगा क्या होगा, 1, यानी वाह के साउंड के अनुसार यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यूरोपियन, यूरोपियन, तो यूरोपियन में क्या शुरू हो रहा है, या शुरू हो रहा है, यू, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग होगा, ना कि एन का प्रयोग नहीं होगा। याद रखेंगे इस बात के लिए। अभी हम कुछ शब्द दे देंगे, बहुत सारे लिखकर समझा देंगे। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। यूज ऑफ एन, अभी कंपेयर करेंगे, ए एन की कंपेयर भी करके बताएंगे। यूज ऑफ एन, कि जिस नाउन का पहला अक्षर लेटर यानी पहला लेटर वोवेल स्वर से, वोवेल से यानी शुरू हो, यानी ए ई आई ओ यू से आरंभ हो, और उनका उच्चारण भी स्वर ध्वनि से हो, तो उनके पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दिस इज एन एंट, तो यहाँ पर जो एंट है, एंट का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो एंट क्या हो रहा है, एंट, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हो रहा है। ये इसके अनुसार, यानी हिंदी के साउंड के अनुसार, साउंड का ए, हिंदी साउंड क्या होता है, ए हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। ये एक ट्रिक है, ऐसे मान लीजिए ट्रिक, हिंदी के साउंड के अनुसार अगर आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो साउंड अवश्य जान लें, इसके साउंड के अनुसार अगर एन का प्रयोग करेंगे तो ये कभी भी आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं जाएगा। इसी प्रकार से एन एलिफेंट, तो एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट किससे उच्चारण क्या हो रहा है, एलिफेंट हो रहा है। और उसके अलावा इंग्लिश में क्या है, ई वोवेल है, क्या है, ई वोवेल है एलिफेंट में, ई एल ई पी एच ए एन टी, तो यहाँ पर ई वोवेल से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो दिस इज एन एलिफेंट। इसी प्रकार से दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट, तो क्या होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की साउंड क्या है, आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से एन ऑक्स, एन ऑक्स,
तो यहाँ पर ओ साउंड आ रही है, यानी वो क्या है, बोबिल, यहाँ पर बोबिल ओ है और ओ साउंड आ रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं, ऑक्सन लिख देते हैं बुलाने के लिए, ऑक्सन लिख दिया और उसके पहले आपको क्या फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखेंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन्स के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। यानी एन में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऑक्स दिया हो और काउंटेबल हो तो एन का प्रयोग किया जाएगा, यानी काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। यानी काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट यानी बी सी डी यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है, एन का नहीं होगा, याद रखेंगे। इसी प्रकार से आगे, दैट इज एन आउल, यानी यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हियर इज एन ऑरेंज, तो यहाँ पर ऑरेंज ऑ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, एन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से एन एस, ही हैज एन एस, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। ए से शुरू हो रहा है, एस, एस मीन्स गधा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एन का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ पॉइंट भी हैं, आगे और चलते हैं। अब आगे चलते हैं, स्वरों यानी वोवेल्स के साथ ए का प्रयोग, स्वरों के साथ ए का प्रयोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे स्वरों के साथ ए का प्रयोग, वही बात आ गई जो उससे पहले हम आपको बता चुके थे कि यदि ए ई आई ओ और यू के से आरंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो, यानी कोई वोवेल भले दिया हो, जैसे हमने बताया था 1 रुपी नोट, बताया था रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर उच्चारण ओ है, यहाँ पर वोवेल क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, लेकिन इसके पहले ये काउंटेबल है तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, रॉन्ग है। किसका प्रयोग किया जाएगा, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 1 रुपी नोट, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का जब लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो वाह हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोनाउंस वाह हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि यदि ए ई आई ओ और यू से आरंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण व्यंजन ध्वनि से आरंभ हो तो इन शब्दों के पहले एक के लिए यानी इसके लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो ए का ही प्रयोग किया जाएगा, याद रखेंगे, यानी ए का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों से पहले एक की अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मिस्टर गर्ग इज ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी,
तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो यू की साउंड है, यू साउंड है, क्या आ रही, हिंदी अक्षर यू की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यदि साउंड के अनुसार यदि आप ए एन का प्रयोग करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से डॉक्टर जेम्स इज ए यूरोपियन, ये पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसी प्रकार से आगे है वन आइड मैन, तो वहाँ वन ONE वन आ रही है साउंड, वाह साउंड आ रही, तो इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आगे है दिस इज ए यूजफुल बुक। अब यहाँ पर बुक की क्या है, बुक की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है बुक, यूजफुल। तो यहाँ पर अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो या फिर एडवर्ब दिया हो, तो उससे पहले उस एडवर्ब और एडजेक्टिव के अनुसार ए का प्रयोग, AN का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे तो उसके पहले यानी एडजेक्टिव या नाउन के पहले एडजेक्टिव अगर दिया है तो उस एडजेक्टिव के पहले AN का प्रयोग किया जाएगा, और उसके उच्चारण के अनुसार, जैसे यहाँ पर यूजफुल दिया है, यूजफुल, तो किसके अनुसार यहाँ पर या हो रहा है साउंड, तो इसलिए ए यूजफुल, ए का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला आई हैव ए ₹1 नोट, जैसा हम पहले बताए, इन माई पॉकेट। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, हम पहले ही समझा चुके हैं। आगे चलते हैं, व्यंजनों के साथ एन का प्रयोग, यानी किसी शब्द के आरंभ में व्यंजन होने पर भी एक की अंग्रेजी में एन का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी शब्द के आरंभ में व्यंजन के होने पर भी एन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि साउंड के अनुसार यदि शब्द का उच्चारण यानी स्वर ध्वनि हो यानी वोवेल साउंड से हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अमजद विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर। अब देखो यहाँ आवर दिया है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आवर हो रहा है, आवर हो रहा है, तो इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ऑनेस्ट, अब देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे हम इसको, ऑनेस्ट ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसका यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला ले लेते हैं सेंटेंस, विजय इज एन एयर। एयर मीन्स उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर HEIR उत्तराधिकारी, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, एन का। क्यों, क्योंकि एयर लिखा जाता है, यहाँ पर क्या होगा, एयर, यानी हिंदी साउंड एयर के अनुसार यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो साउंड के अनुसार भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो जिनको जानना बहुत जरूरी है। यदि नाउन प्लूरल नंबर में हो तो एन का प्रयोग कभी नहीं होता है, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे दीज आर काउस, तो एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखो जैसे दीज आर काउस और यहाँ दीज आर ए काउस, तो ये गलत है। ये कैसा है, गलत है, यहाँ ये सही है। इसी प्रकार से अगला है हॉर्सेस आर एनिमल्स, तो हॉर्सेस आर एन एनिमल, ये गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, लेकिन ये सेंटेंस सही है। इसी प्रकार से अगला है एप्पल्स आर स्वीट, तो ये वाला सेंटेंस सही है, लेकिन एन एप्पल्स आर
ये गलत है, क्योंकि प्लूरल नाउन्स के पहले, प्लूरल नंबर नाउन्स के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखेंगे, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग अवश्य होता है, किया जाता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ हो और उसके पहले ए का प्रयोग होता है। और इसके अलावा सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वोवेल ए या आई से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, एन का प्रयोग किया जाता है, यानी वोवेल से शुरू हो लेकिन साउंड किसकी हो, उनकी साउंड भी वोवेल की होनी चाहिए। याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, यदि नाउन काउंटेबल हो तो एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज मिल्क, मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है। अगर लिखना चाहें दिस इज ए मिल्क तो ये गलत है। क्या होना चाहिए, दिस इज मिल्क होना चाहिए। जैसे यहां दिया है दिस इज मोहन, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहां लिख दिया जाए दिस इज ए मोहन, तो यहां पर ये गलत है, रॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला है एयर इज फ्रेश, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही है, एयर इज फ्रेश, लेकिन एन एयर इज फ्रेश नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। जैसे एडजेक्टिव से पहले होता है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा, यानी एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है। यानी यहाँ पर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया गया है, तो किसी नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जा सकता है, यानी किया जाता है। और जैसे यहाँ पर दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, यानी टॉय के पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इसकी विशेषता बताई जा रही तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा और इसके उच्चारण के अनुसार, क्योंकि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ किससे आरंभ हो रहा है, बा से, साउंड क्या है, बा, इसी के अनुसार यहाँ ए एन का प्रयोग किया जाएगा, यह भी याद रखें। इसी प्रकार से दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी एडवर्ब से पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब के पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि टॉय के पहले, ना कि नाउन के पहले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के पहले यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन के पहले इम्पोर्टेंट वर्ड आया है और इम्पोर्टेंट किससे शुरू हुआ है, इम्पोर्टेंट किससे शुरू हुआ है, आई से, यानी वोवेल से शुरू हुआ है और इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इम्पोर्टेंट, क्योंकि साउंड क्या है, इम्पोर्टेंट, ई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ वेरी के अनुसार ए का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर
एन की जगह ए हो गया, यानी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आर्टिकल्स के सारे रूल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई रूल्स नहीं बचा है एन के। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। इसमें यानी टॉपिक को पूरा क्लियर करिएगा। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द आर्टिकल के साथ। दी आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।